हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सुंदर सेशन में। तो आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करने की आज्ञा मांगता हूँ आप सभी से। और सेशन का हमारा नाम है कि 4 चीजें जो हमें भक्ति प्राप्त करवाती हैं। इनफैक्ट ये 4 चीजें ऐसी हैं कि अगर एक भी दाएं बाएं हुई तो फिर भक्ति नहीं मिल पाएगी, है ना। भक्ति बड़ी रेयर है। जैसे कई बार परिस्तु बड़ा सुंदर एक डायलॉग बोलते हैं कि जो चीज हमारे भाग्य में निर्धारित है वो उनके पीछे तो हम भागते रहते हैं उनको पकड़ने के लिए, और जो चीज भाग्य में नहीं मेंशन की हुई होती कि मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना, उसको हम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। भाग्य में निर्धारित है कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, शादी किसके साथ होगी, बच्चे होंगे कितने होंगे, कैसे होंगे, फॉरेन जाने का, है ना, हर चीज का भाग्य में निर्धारित है ना। कितना धन होगा, कितनी आयु होगी, कितनी सुख समृद्धि रहेगी, सब चीज भाग्य में निर्धारित है। तो उसको तो हम जो ऑलरेडी फिक्स है उसके पीछे भागते रहते हैं, उसको सुधारने में लगे रहते हैं, है ना। कभी शनिवार को तेल चढ़ाएंगे शनिदेव पे, राहु केतु की शांति कराएंगे और सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। 70 काम, हजारों काम बताते हैं। काले तिल खिलाएंगे बैल को, है ना, और रोटी खिलाएंगे कुत्ते को। बहुत सारी चीजें बताते हैं पंडित लोग, है ना। तो उन चीजों को जो भाग्य में ऑलरेडी फिक्स है, कितनी है, किस मात्रा में है, कब होंगी, वो सारी बातें फिक्स हैं। उनको सुधारने के लिए हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। और जो चीज भाग्य में निर्धारित नहीं है, यानी कि भक्ति, उसको भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि जब ठाकुर की इच्छा होगी, है ना। कई बार आप लोगों ने बोला होगा किसी को कि माला किया करो, तो बोलेंगे कि जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब करेंगे, है ना। या कभी ट्रिप में लेकर जाना चाहेंगे उनको अपने साथ, कीर्तन में लेके जाना चाहेंगे, जब भगवान की इच्छा होगी, जब भाग्य में होगा, बुढ़ापे में करेंगे, अभी कहाँ जल्दी। तो ये सारी चीजें वो लोग भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं जो कि भाग्य में नहीं होती, है ना। तो सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें भक्ति जो है वो भाग्य में निर्धारित नहीं है, हमें खुद को पकड़नी पड़ती है ना। और खुद को तब पकड़ में आएंगी जब 4 बातों का ध्यान रखा जाएगा, 4 चीजों का पालन किया जाएगा, है ना। और वो 4 चीजें कौन सी हैं, तो पहले आप लोग बताइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बताएं कि जब आप इस्कॉन में जुड़ते हैं, किसी भक्त के इस्कॉन भक्त के संपर्क में आते हैं, तो वो आपको क्या क्या करने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इससे थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। हरे कृष्णा, राणा प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले बस यही बोलते हैं कि आप माला करिए, कुछ छोड़ना नहीं है आपको, बस भगवान को अपनी लाइफ में जोड़ना है, तो माला से जुड़िए बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, माला के लिए बोलते हैं। और किसी ने बोला कि नो मीट ईटिंग, ये 4 नियमों के लिए भी बोलते हैं, है ना। और किसी ने, गीतांजलि माता जी ने बड़ा सुंदर बताया, भगवत गीता भागवत पढ़ने के लिए बोलते हैं। बहुत अच्छा, प्राची माता जी बता रही कि भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो सबने बहुत सुंदर बताया। और ब्रॉडली अगर देखा जाए, सबका एकदम सही था, सबने सही बताया। ब्रॉडली हम इसको ना 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जाते हैं सबसे पहले थोड़ी वोटी हमको बोलते हैं माला करो, परफेक्ट है। फिर बोलते हैं 4 नियमों का पालन करो, बिल्कुल। तीसरी बात बोलते हैं कि गीता भागवत पढ़ो, सुनो, क्लासेस में आओ, एक ही बात है सारी, है ना। उसी के अंदर साधु संग भी आ गया। तो ये तीसरी चीज। और चौथी चीज जो बोलते हैं, चौथी चीज क्या बोलते हैं कि कुछ भी छोड़ो मत, सब जोड़ो, है ना। अपना जो आपके जो भी कर्तव्य है उनका पालन करो, है ना। ये चीज भी तो बोलते हैं। सबसे पहले भक्ति में जो कोई घुसता है, घुसने लगता है, घुसने से पहले उसको डर ही होता है कि तो छुड़वा देंगे, है ना, घर बार छुड़वा देंगे। जैसे मुझे याद है जब मेरे को थोड़ा सा लगा कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना चाहिए, तो मैं कितने साल का था, शायद 18-19 साल का था, तो मैं ब्रह्म कुमारी मैंने ज्वाइन किया। तो ब्रह्म कुमारी जब ज्वाइन किया तो 5-6 दिन उन्होंने ध्यान वान कराया, बड़ा अच्छा लगा। 6ठे-7वें दिन वो तो छोड़ने छाड़ने की बातें करने लग गए। तो तुरंत मैं तो भाग के आ गया, मैं कभी शक्ल ही नहीं देखी वहां जाके, है ना। क्योंकि ये डर होता है जब छोड़ने का बोलते हैं। तो हमारे इस्कॉन में कभी छोड़ने का नहीं बोला जाता,
उन लोगों ने वो क्या बोलने लगे थे कि संसार जंजाल है, वो हम भी बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन वो ये बोलने लगे थे कि आप ना सिंसियर हो, आप सिंसियर साधक हो, आप माउंट आबू हमारा सेंटर है, प्रॉपर हेडक्वार्टर है, वहां जाओ, वहीं रोज सेवा करो। तो छोड़ने छाड़ने की बात है, विरक्ति देने लग गए थे। तो विरक्ति एकदम स्टार्टिंग में जाते, आप इन्फ्यूज नहीं कर सकते विरक्ति को, है ना। तो इस कौन में क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप अपना पढ़ाई करो, बस साथ में ये थोड़ा बहुत गीता भागवत पढ़ लिया करो, थोड़ा माला जप कर लिया करो, और कोशिश करो 4 नियमों का पालन करो। आप ग्रस्त हो, कोई नहीं, आप अपना नौकरी करो, अपना धंधा करो, जो भी है जो करना है करो, साथ में ये भी करते रहो, कुछ मत छोड़ो। यहाँ तक कि अगर कोई देवी देवता का भी भक्त है तो उसको भी शुरू शुरू में हम तो कुछ नहीं बोलते, बोले ठीक है भैया करता रहो, देवी देवता का भी करो, ओम नमः शिवाय की माला करते हो करो, साथ में ये भी करो। कोई गृहिणी है, बड़ा घर का प्रेशर है, लोड है, कोई नहीं माता जी, सारे कर्तव्य आप निभाइए, भगवान ने आपको ये कर्तव्य, है ना, क्या बोलते हैं कि भगवान ने आपको ये कर्तव्य, आपको ये जिम्मेदारियां दी हैं, अगर बड़े परिवार में डाला है तो भगवान ने आपको ये जिम्मेदारियां दी हैं, आप इसको पूरा करो। तो कभी भी जिम्मेदारी से भागने को प्रेरित नहीं करते, है ना। तो ये हमारी 4 चीजें, और ये 4 चीजें मेनली क्या 4 चीजें हो गई, माला जप, 4 नियम, गीता भागवत का श्रवण अध्ययन यानी ज्ञान लेना, है ना, इसको क्या कहेंगे, ज्ञान लेना, और चौथा कर्तव्य पालन, छोड़ना नहीं कुछ, किसी कर्तव्य की अवहेलना नहीं करनी। गीता में पूरा भगवान ने अर्जुन को क्या सिखाया, बीच बीच में उसको गीता सिखा रहे हैं, साथ साथ में बोले युद्ध कर, युद्ध कर, 3-4 बार बोल दिया युद्ध कर। तो कर्तव्य को नहीं छोड़ना, बोल रहे हैं कि कर्तव्य छोड़ेगा तुझे दोष लगेगा, है ना। तो ये 4 चीजें हमारा इस्कॉन हमें सिखाता है, और ये 4 चीजें क्या कोई रैंडमली है कि कहीं कहीं से उठा ली, पिक एंड चूज कर ली और बोल देते हैं। ज्यादातर बाहर के लोग जितने भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, वो ये समझते हैं कि इस्कॉन में 4 चीजें रैंडमली चल रही है, इसलिए वो इन पे ध्यान नहीं देते, इनको सीरियस नहीं लेते, है ना। लेकिन वास्तव में रैंडमली नहीं है, ये 4 चीजें बहुत ही ऑथेंटिक हैं और श्रीमद् भागवत से निकली हुई हैं, है ना। शिल प्रभुपाद ने हमें निकाल के दिए, ये सिस्टम शिल प्रभुपाद का डिजाइन इस्कॉन सिस्टम, है ना, और वो सारा का सारा श्रीमद् भागवतम से निकल के आ रहा है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 20वें अध्याय और 21वां श्लोक, 11वां स्कंद 20वां अध्याय 21वां श्लोक आप सब पढ़िएगा। वो क्या कह रहे हैं, अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मोस्त अनघ शुचि ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति व यदृच्छा। क्या कह रहे हैं भगवान कि अस्मिन् लोके वर्तमान, इस संसार में रहते हुए, वर्तमान रहते हुए, स्वधर्मोस्थो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, ठीक है, अनग निष्पाप हो जाओ, है ना, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अनग यानी 4 नियमों का पालन करके निष्पाप हो जाओ। शुचि का मतलब प्रपात के डिसाइपल्स जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं शुचि का मतलब है फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन, चैंटिंग करो और मन का कलमश दूर भगाओ, है ना। और चौथा ज्ञानम आपनोति, ज्ञान विशुद्धम आपनोति, शुद्ध ज्ञान, गीता भागवत का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। ये 4 चीजें करो, मद भक्ति व इच्छा, फिर तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी। तो ये जो 4 चीजें कौन में बोली जाती हैं, ये कोई रैंडमली नहीं है कि पिक एंड चूज करके कहीं से भी कुछ बोल दिया। ये 4 चीजें यहाँ से निकल के आ रही है, प्रभुपाद ने यहाँ से दी है। तो हम एक एक को अब थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली चीज स्वधर्मस्थ, यानी कि अपने कर्तव्यों को कभी मत छोड़ो, है ना। हम कहते हैं ना इस में आकर आपको कुछ नहीं छोड़ना, आपको बस कृष्ण को जोड़ना है ना। जैसे कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो बीच में, या अपनी गृहस्थी का त्याग कर दो, बीवी बच्चे परेशान करते हैं उनको छोड़ के भाग जाओ, जंगलों में चले जाओ, मंदिर में आके रहने लग जाओ, है ना, या अपनी नौकरी छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, समाज को छोड़ो, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि आप कोशिश करिए प्रभु जी, माता जी, कि इनको भी भगवान से आप जोड़ दीजिए, है ना। मुझे तो नहीं लगता कभी किसी को छोड़ने के लिए कहा होगा, कभी किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। तो वास्तव में जो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है ना, वर्ण क्या होते हैं, 4 वर्ण होते हैं हमारे स्वभाव के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
आश्रम क्या होते हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये 8 के 8 भगवान, इन 8 के 8 में रहते हुए आप भक्ति कर सकते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। दैट इज द होल आइडिया। अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशन स्वानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान कि वर्णाश्रम विभाग से, कि ये चारों वर्णों का और आश्रमों का विभाग मैंने किया है। भगवान कह रहे मैंने किया है ना। वृत्ति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, एज के आधार पर मैंने किया। और उन सब का एक ही लक्ष्य है, संसिद्धि हरितोषण, ताकि हरि की संतुष्टि के लिए काम किया जा सके। कैसे कैसे संभव है? जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण वाले गुण है उसके अंदर, है ना, शुद्ध गुण है उसके अंदर। और किसी के अंदर शूद्र वाले गुण है, उसको दिमाग में नहीं बैठती चीजें, है ना, ज्ञान व्यान ज्यादा लेता है, उसके ऊपर से चला जाता है, लेकिन सेवाओं में इतना उत्साह है कि सारा दिन लगा रहे, थकता नहीं है ना। तो अलग अलग गुण है, तो उन गुणों के आधार पर भगवान ने क्लासिफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। और इसी से ये 4 वर्ण बनते हैं और 4 आश्रम बनते हैं। जब तक पढ़ने की आयु होती है तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, फिर जब शादी होती है तो गृहस्थ आश्रम हो गया। तो भगवान ने हमारी सहूलियत के लिए ये 4 वर्ण 4 आश्रम कर रखे हैं, और इन 8 का पर्पज है कि हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करें। कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है जहाँ कृष्ण की भक्ति ना हो सके, है ना। अगर ऐसा होता कि शूद्र भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, या कि गृहस्थ भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, तो फिर तो भगवान पक्षपाती कहलाते, है ना। भक्ति कैसी है? भक्ति है सर्वावस्थांसु सर्वदा, सभी अवस्थाओं में, हमेशा के लिए, कभी भी भक्ति कर सकते हैं। मरणासन व्यक्ति भक्ति कर सकता है, जो बिल्कुल नीच हो चुका है, शुद्ध है, अजामिल, है ना। जब हाथी के शरीर में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, गजेंद्र, है ना। असुर के शरीर में कर सकता है, प्रहलाद महाराज। सुंदर ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण के शरीर में भक्ति कर सकता है, किसी भी शरीर में, क्षत्रिय के रूप में अम्बरीश महाराज, अर्जुन, सब भक्ति, हर वर्ण, हर आश्रम भगवान की भक्ति के लिए। अगर आप स्टूडेंट है तो क्या बोलते हैं कि आप स्टूडेंट है, आप कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ाई कीजिए, साथ में चैंटिंग कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, सुंदर, है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पढ़ाई जो है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कृष्ण की एक और सेवा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, है ना। हमारे कई डिवोटीज हैं, डॉक्टर हैं, तो भगवान के भक्तों की सुंदर सेवाएं करते हैं, है ना। वैष्णव ठाकुर प्रभु हमारे, वो कभी भी कोई भी वक्त फोन कर देते हैं तो वो सुंदर सेवाएं करते हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा सेवा कर रहे हैं ना हमारे से ज्यादा, है ना। मैं सीए हूँ, तो भगवान महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने बुक ट्रस्ट का, अकाउंट्स का, जीएसटी रिटर्न्स का, इनकम टैक्स रिटर्न्स का सारा दे रखा है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया होता सीए, या इन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी होती, तो ये एक्स्ट्रा सेवा नहीं कर पाते, है ना। अगर लेकिन इसको किया पूरा कंप्लीट, तो अब भगवान की एक सेवा और कर पा रहे, एक एक्स्ट्रा सेवा और कर पा रहे, है ना। ब्राह्मण के अंदर क्या गुण है? वो सुंदर, उसके दिमाग में सारी चीजें आ जाती हैं, दिमाग, ज्ञान, जो गीता भागवत का ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, सब उसको समझ में आता है जैसे समझाते हैं, और फिर वो अच्छे से बता भी पाता है, तो उसको प्रचार में लगाया जाता है। ठीक है, आप प्रचार करो। वैसे खूब कमाने में पक्का है ना, अपना बिजनेस बढ़िया से चलाता है, तो कभी उसको कहते हैं कि छोड़ दो, नहीं, आप कमाओ खूब, लेकिन दान भी करो फिर। तो जो जहाँ स्थित है वो वहीं पर ही सेवा कर सकता है, आराम से सेवा कर सकता है, बहुत अच्छे से सेवा कर सकता है। शूद्र गुण वाला व्यक्ति है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सुबह से शाम सेवाएं करे, है ना, थकता नहीं है, खूब सेवाएं करता है। कई बार प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें कितना श्रम दान की जरूरत होती है, कई भक्त इतनी सुंदर सुंदर सेवाएं करते हैं, सिलेंडर के सिलेंडर उठा के ले जा रहे हैं, सामान उठा के ले आ रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट, सारा दिन लगे हुए होते हैं, सोते भी नहीं, 2 घंटे सो पाते हैं जब। तो हर वर्ण, हर आश्रम में भगवान की सेवा की जा सकती है। गृहस्थ है, घर में वैष्णव को बुलाए, प्रोग्राम करे, प्रचार करे, तो हर जगह ये चीज संभव है ना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि आप
जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति करो, दैट इज द बेस्ट। फिर दूसरा पॉइंट आता है अनग, जो श्लोक में बोला कि आप निष्पाप हो जाओ, है ना। अगर निष्पाप नहीं होगे तो भक्ति नहीं पकड़ पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुलसी पूर्व आपको हरि कथा न सुनाए, जैसे ज्वर के रोग में भूख की क्रिया जाए, तुलसीदास जी कहते हैं, है ना। जैसे बुखार होता है तो भूख की क्रिया चली जाती है। जो व्यक्ति दिन में 10-15 रोटियां खाता था और उसको भूख ही नहीं लगती, बैठा रहता है, लेटा रहता है, बुखार हो गया इसलिए, है ना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत पाप करता है ना, उसको हरि कथा ना सुनाए, उसको हरि की कथा अच्छी नहीं लगती। आपने कई लोगों को नोटिस किया होगा, है ना। उनको कितना ही आप पकड़ पकड़ के लाओ, उनको समझ ही नहीं आता, इधर उधर झांकते रहते हैं, या आप उनको क्लासेस में बुलाओ, आएंगे नहीं, कितनी बार बुलाओ नहीं आएंगे। तो रीजन यही होता है कि हमने पाप इतने इकट्ठे कर रखे होते हैं कि अब हरि कथा में मन ही नहीं लग रहा, माला ही नहीं पकड़ पा रहे, इतना इजी काम नहीं पकड़ पा रहे। सारे दिन बैठ के लेट के फोन पे रील्स देखेंगे, स्वाइप करने का बड़ा सुंदर सिस्टम बना दिया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब ने, कि रील्स देखो, बस स्वाइप कर, उंगली चलाते जाओ, रील्स देखते जाओ, और अपना 24 घंटे का समय ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक माला जिसमें 8 मिनट लगते हैं वो नहीं वो पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पाप इतने इकट्ठे हो गए पीछे के, है ना। करोड़ों करोड़ों पाप इकट्ठे हो गए। लेकिन ग्रॉस लेवल पे प्रभुपाद कहते हैं शास्त्रों से उदाहरण देके कि 4 पाप संभाल लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी धीरे धीरे से हो जाएगा। 4 पापों को आपको मेनली संभालना ही पड़ेगा। कौन से हैं 4 पाप? अवैध स्त्री संग, अवैध स्त्री पुरुष संग, जो भी है ना। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, उसको एकदम इमीडिएटली स्टॉप करना, यू हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली, है ना। मांसाहार, मांसाहार को बंद करना पड़ेगा, मांसाहार आप नहीं कर सकते। नशा नहीं कर सकते किसी प्रकार का, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, है ना, ये नहीं कर सकते, ये पाप है। और जुआ, जुआ नहीं खेल सकते। जुआ के अंदर ये भी आ गया तंबोला और क्या क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें आ गई। तो ये 4 पाप को तो आपको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि धर्म के जो 4 टांगे हैं वो इन 4 पापों से टूटती हैं। कैसे? अवैध स्त्री संग, पुरुष संग होता है तो उससे हमारी पवित्रता समाप्त हो जाती है ना। मांसाहार जहाँ पे होता है तो मांसाहार जो करता है उसकी दया समाप्त हो जाती है उसके अंदर से, है ना, दया खत्म हो जाती है। कैसे आज इस संसार में इतने रेप, मर्डर, इतने क्राइम हो रहे हैं? क्योंकि दया खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर से, तभी कर पाते हैं, है ना। वरना आपका तो मन नहीं करता किसी का सर फोड़ने का, लेकिन लोग सर फोड़ जाते हैं, उनको कुछ जरा सा भी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मांसाहार बहुत ज्यादा है। नशा, जो नशा करते हैं वो तप नहीं कर सकते। तप का मतलब होता है कि जैसे आप एकादशी पे भूखे रहते हो, दैट इज तपस्या। सुबह उठ के माला कर रहे हो, दैट इज तपस्या। शरीर को थोड़ा कष्ट देना। तो जो व्यक्ति नशा करता है और शरीर को कष्ट नहीं दे पाता, उसको चाय चाहिए 3 बजे तो चाहिए चाहिए, अब आप कुछ कर लो, है ना। ये चाय तो छोटा सा एग्जाम्पल है। जो चरसी होते हैं, जो गांजा लेते हैं, उनके हाल तो पूछो मत। तो वो लोग तप नहीं कर सकते, है ना। तप का मतलब शरीर को कष्ट नहीं दे सकते। जुआ, जुआ से सत्यता चली जाती है, सत्य का नाश होता है। तो ये चारों, पवित्रता, दया, तप और सत्य, ये चारों धर्म की टांगे हैं। और चारों ये जो धर्म की टांगे हैं ये इन 4 पापों से टूटती हैं। और आप धर्म की टांगे तोड़ के भक्ति नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। भक्ति बिना धर्म के अच्छी नहीं लगेगी, शोभा नहीं देगी, है ना। भक्ति डेफिनेटली धर्म से बहुत ऊपर है, लेकिन बिना धर्म के अच्छी भी नहीं लगेगी। कैसी लगेगी? हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे कोई सुंदर स्त्री हो, पुरुष हो, और पूरे अलंकार युक्त हो, लेकिन कपड़े ना हो, तो कितना भद्दा लगेगा, है ना। है सुंदर बहुत, अलंकार भी खूब है, मतलब आभूषण भी खूब है, लेकिन कपड़े नहीं है, निर्वस्त्र है, तो कितना गंदा लगेगा। तो वैसे है, तो भक्ति बिना धर्म के अच्छी नहीं लगेगी। कई पंथ हैं, आप देखो, वो अपने फॉलोअर्स को 4 नियम कराते ही नहीं है। कई सारे ऐसे हैं, कोई कमी नहीं है, बस इस्कॉन ही है जहाँ पे ये स्ट्रांगली फॉलो होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ना। और इसीलिए वहाँ के जो फॉलोअर्स हैं, वहाँ के जो भक्त हैं, वो निष्पाप नहीं हो पाते।
और निष्पाप नहीं हो पाते, इसलिए उनकी भक्ति चल नहीं पाती, भक्ति मिल नहीं पाती उनको, है ना। बस फिर वो क्या करते हैं, वो इतना ही कर पाते हैं कि थोड़ा बहुत कथाओं में चले गए, उनको अच्छा लगता है राधे राधे करना, और भगवान के भजन जो होते हैं, बाकी बिहारी के भजन, बहुत सारे भजन है, मुझे तो आते भी नहीं, तो मतलब भजन जो भी है, भजन करना, राधे राधे के गानों पे नाचना, फिर घर जाके वही उन्हीं कामों में लिप्त हो जाना, बाके बिहारी जाना, हर महीने गोवर्धन परिक्रमा जाना, 9 दिन नवरात्रे करना, 1 महीना सावन करना। एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि 9 दिन जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। तो ये है स्थिति, हाँ। क्यों? क्योंकि उन पंथों में, उन संप्रदाय में जो भी उनके गुरु हैं, 4 नियमों का स्ट्रिक्ट पालन नहीं कर पाते, इसलिए उनको भक्ति मिल ही नहीं पाती। कई पंथों के प्रोमिनेंट जो आचार्य हैं, मेन आचार्य हैं, वो खुद अवैध स्त्री संघ में पकड़े जाते हैं, है ना। कई बाबा, कई बापू हैं, है ना। महाराज कहते हैं निराशाराम बापू एक, वो एक स्त्री के संघ के चक्कर में जेल में सजा काट रहे हैं, है ना। कई लोग अपने गुरु ऐसे गुरु बनाते हैं जो गुरु खुद बीड़ी पीते हैं या गुटखा खाते हैं, चिलम पीते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, भक्ति कभी नहीं मिल पाएगी, नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप ये 4 पाप करते हो तो आप मनुष्य ही नहीं हो, मनुष्य ही नहीं हो। पशु में और आप में कोई फर्क ही नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि इन 4 नियमों से धर्म बजता है, बजता है मतलब धर्म का पालन होता है इन 4 नियमों से। अभी हमने डिस्कस किया ना, धर्म की 4 टांगे हैं और ये चारों नियम चारों टांगे तोड़ देते हैं। तो एक धर्म का पालन होता है इन 4 नियमों से, और धर्म जो है वही मनुष्य को मनुष्य सिद्ध करता है, अदरवाइज मनुष्य मनुष्य ही नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे उत्पन्न करना। सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, पशुओं में और नरों में यानी मनुष्यों में समान है। हम भी खाते हैं, गली का कुत्ता भी खाता है भाई, हम सुंदर प्लेट वेट लगा के खाते हैं और वो रोड पे जैसा मिल जाए वैसा खा लेता है ना। हम सोते हैं वो भी सोता है, हम गद्दे पे सोते हैं स्लीप वेल के सुंदर, और वो बजरी पे, गर्मियों में बजरी ठंडी होती है, वो होती है ना बदरपुर, वो ठंडी, उस पे सो जाता है, और सर्दियों में किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे घुस के सो जाता है, लेकिन सो वो भी रहा है। हम अपनी रक्षा करने के लिए बंकर जैसे बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, लॉक्स लगाते हैं अपनी रक्षा के लिए। अमेरिका में तो सबके पास एक एक गन होती है, एक एक घर में 4-4 गन भी होती है अपनी रक्षा के लिए। और कुत्ता का रक्षा कैसे करता है? जैसे ही आप जरा उसको धमकाओ वो भौंकने लग जाएगा, है ना। और संतान उत्पत्ति हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो ये 4 काम ही तो संसार में सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो क्या फर्क हो गया एक गली के कुत्ते में और मनुष्य में? बड़ा सोचना है तो यहाँ सोचना पड़ेगा हमें बड़ा, ये नहीं कि मैं कैसे करोड़ों कमा लूं, मैं कैसे बड़े बड़े बंगले खड़े कर दूं या अमेरिका सेटल हो जाऊं। दैट इज नॉट बड़ा सोचना, बड़ी सोच ये नहीं है। बड़ी सोच ये है कि कैसे मैं अपने आप को जानवरों से डिफरेंशिएट करूं, अलग करूं, मैं तो जानवर जैसा ही हूं। ये सोच होती है बड़ी सोच। तो कौन सी चीज है जो अलग करती है हमें जानवर से? धर्मो ही तेक्षाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक विशेष चीज है जो अधिक है मनुष्यों में, है ना। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो ये जो 4 नियम है, ये 4 नियम धर्म का नाश करते हैं, और जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है वो फिर मनुष्य ही नहीं है, वो तो पशु है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धर्मों का, 4 नियमों का पालन करना, निष्पाप होना। बाकी छोटी मोटी चीजों की चिंता नहीं, वो धीरे धीरे सब हो जाएंगे, लेकिन 4 चीजें तो हमें पक्की करनी पड़ेंगी। फिर से, पहली, मांसाहार न करना, जिसमें प्याज लहसुन भी आ गया। यू हैव टू डू इट स्ट्रिक्टली फॉर आवर ओन गुड। अगर आप मांसाहार नहीं कर रहे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, तो इसमें इस्कॉन का क्या फायदा, है ना। हमारी संस्था का क्या फायदा, ठाकुर जी का क्या फायदा? आपके फायदे के लिए, ठीक है। और दूसरा, अवैध स्त्री संग या पुरुष, हमारा क्या फायदा?
आपका फायदा है, पवित्रता नष्ट हो रही है ना, पाप हो रहा है आपके द्वारा। और तीसरा नशा नहीं करना, नशा नहीं करना आप ही का फायदा है ना। नशे में जब वो व्यक्ति गिरफ्त हो जाता है तो देखो कैसे वो बाध्य हो जाते हैं, बिल्कुल बंधुआ मजदूर होते हैं ना जैसे, बिल्कुल बाध्य हो जाता है नशे के कारण, कुछ कर ही नहीं पाता। चौथा जुआ। तो इन सारी चीजों से मनुष्य को खुद को ही फायदा है, तो उसको करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, 4 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो आजकल हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े गुरु लोग, बाबा लोग, बापू लोग अपने आचार्य को, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ढील दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। सब चला लेते हैं, बीड़ी गुटखा, कई कई इतने सुंदर सुंदर भी पंथ हैं, मैं जानता हूँ वृंदावन के, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छा उनका सही है, सिस्टम बड़ा अच्छा है, भक्ति भी अच्छी हो रही है, लेकिन नियमों में बहुत ढिलाई है। उनके फॉलोअर्स चाय पी रहे हैं, गुटखे की लत है तो वो चला रहे हैं, बोले ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, टिक नहीं पाएगी भक्ति ज्यादा। जब तक निष्पाप नहीं होंगे भक्ति पूरी तरह पकड़ में नहीं आएगी। तो ये 4 चीजें मिनिमम करनी पड़ेंगी, इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना। तीसरी चीज है शुचि। भगवान ने श्लोक में बोला, अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो अनघ शुचि। तो शुचि जो है, शुचि का अर्थ कर रहे हैं भगवान फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन, यानी भौतिक कलमशों से मुक्त होना। भौतिक कलमश जो है, क्या क्या भौतिक कलमश है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, गंदी इच्छाएं, 70 तरह की चीजें है ना, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, पूजी ने सबको समझा रखा है अच्छे से क्लासेस ले लेके। तो ये सारी चीजें गंदगी कैसे सफाई होगी, क्या तरीका है सफाई करने का? शून्य में ध्यान लगाना या कुछ और कुछ करना। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग क्रियाएं करवाते हैं, लेकिन किसी से कुछ फायदा होता नहीं है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये हरिनाम साफ करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन जो है वो हरिनाम के द्वारा ही संभव है, भगवान के नाम जप से ही संभव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवान का नाम लेना है, इसी से ये सारे चित्त का मार्जन होएगा। आप चाहे सब कुछ कर लो, सारा धर्म का पालन चल रहा है, 4 नियम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं चल रहा, भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही युग धर्म है, युग का धर्म ही यही है, यहाँ यही चलने वाला है, और कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे अमेरिका है तो डॉलर ही चलेगा, आप पाकिस्तान का रुपया लेके घूम रहे हो, वहां पे जिम्बाब्वे की करेंसी लेके घूम रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, एक ब्रेड का पैकेट तक नहीं देगा कोई, उसको तो वो डॉलर ही लाके देना पड़ेगा, तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो हरिनाम जो है वो युग धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं चलने वाला। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तना, है ना। सतयुग में ध्यान करते थे, भगवान की भक्ति का मार्ग बता रहे हैं भगवान अपने आप श्रीमद् भागवतम में, कि मेरी भक्ति सतयुग में ध्यान के द्वारा होती थी, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा होती थी, द्वापर युग में बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की सेवा पूजा से होती थी, और अब कलयुग है तो मेरे नाम जप के द्वारा होती है। और बड़ा लॉजिकल है, आप देखो इतना लॉजिकल है ना ये, इस कलयुग के अंदर युग धर्म का हरिनाम संकीर्तन युग धर्म होना इतना लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल है? क्योंकि कलयुग का जीव देखो बहुत गुणवान है, अनंत अनंत गुण है उसके अंदर। आजकल मैं ना बेकार नहीं बोलता, पहले मैं बोल देता था कि कलयुग का जीव बेकार है, लेकिन हमें लोगों को बुरा लग जाता है, तो मैं बोलता हूँ आजकल जीवों के अंदर कलयुग में बहुत गुण है। कैसे कैसे गुण है? हमारे आचार्यों ने भागवत में बताया, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदृता, कि कलयुग का जीव जो है इतना गुणवान है कि पहले तो उसकी आयु कम है, हमेशा सिर के ऊपर अकाल मृत्यु का साया घूमता रहता है, कभी भी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होगी जब होगी, तो एवरेज आयु ही 60 रह गई है, जी नहीं पाते इससे ज्यादा। अल्प आयु और आयुष सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत, बुद्धू है, मंद यानी बुद्धू है, गुण बता रहा हूं मैं, अवगुण नहीं बता रहा, बुद्धू है
और सुमन यानी कि महाराज बोलते हैं बुद्धू का बाप है, इतना बड़ा बुद्धू है। बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। भाग्य कैसे मंद है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी आप मिलना, जो लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं, एक छोटी सी नौकरी, बाबू की नौकरी के लिए लाखों लाखों लोग बेचारे ट्रेन भर भर के ट्रेनों पे चढ़े हुए हैं, बसों में चढ़े हुए हैं और जा रहे हैं। अब उसमें से भाग्य कैसा है, उसमें से 1000 लोगों की नौकरी लगेगी। कितने मंद भाग्य हैं कि 2 रोटी खाने के लिए, छोटी सी नौकरी करने के लिए जिसकी तनख्वाह 25-30 हजार होगी, उसके लिए इतना स्ट्रगल है ना। कितने बुरे भाग्य हमारे कलयुग में। तो ऐसा जीव जब भगवान ने देखा कि हाल इतने बुरे हैं, तो भगवान सोचे कि ये कहाँ ध्यान कर पाएगा। ध्यान कर सकते हैं हम कलयुग में। जो वाल्मीकि मुनि हैं जिन्होंने रामायण लिखी, 80,000 वर्ष ध्यान किया है ना, इतना इतना ध्यान करते थे। कहाँ हमारे बस की ध्यान करना। पढ़ने बैठते हैं, ये हम भक्त लोग ही गीता भागवत पढ़ने बैठते हैं, साधारण लोगों की तो क्या बात करें, उनके तो हमारे से भी ज्यादा हाल बुरे होंगे। हम भक्त लोग ही पढ़ने बैठते हैं, 2 मिनट ध्यान लगता है, फिर तुरंत फोन में से आवाज आती है, टिंग, है ना, नोटिफिकेशन की आवाज आती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट आई, स्टोरी आई, तुरंत उस पर ध्यान जाता है, ध्यान टूट गया। तो ध्यान लगाने का अगर भगवान ने रखा होता सिस्टम कि मेरी भक्ति ध्यान से मिलेगी, तो खत्म था मामला, हमारा कुछ नहीं होने वाला था। त्रेता युग में जो यज्ञ की विधि थी, अगर वो रख दी होती तो भी हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि ना तो सामग्री शुद्ध है, सामग्री के हाल बुरे हैं, घी शुद्ध नहीं है, कोई भी सामग्री शुद्ध नहीं है। ब्राह्मणों के मंत्र, जो मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण, वो भी शुद्ध नहीं है। पहले अरणी मंत्र से अग्नि जला देते थे त्रेता युग में, माचिस लेके थोड़ी बैठते थे। और अब तो हम माचिस लेके बैठ रहे हैं, है ना, और कर रहे हैं यज्ञ। ब्राह्मण देव का पता ही नहीं है क्या मंत्र बोल रहे हैं, उच्चारण शुद्ध नहीं है। तो यज्ञ भी हमारे बस की नहीं है। और धन भी बहुत ज्यादा लगता था, नो डाउट, यज्ञ करने में, है ना। फिर द्वापर की अर्चा विग्रह की सेवा पूजा विधि, अगर वो भगवान कलयुग में कर देते कि इससे मैं मिलूंगा, इससे मेरी भक्ति मिलेगी, तो भी मुश्किल हो जाता। क्यों मुश्किल हो जाता? क्योंकि इतनी भव्य सेवा पूजा होती है, ना तो हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास धन है ना। 8-8 बार भगवान की आरतियां करना, 8-8 बार भोग लगाना, सुलाना, उठाना, अभिषेक करना, आपको घर में एक पुजारी रखना पड़ता, तब भी जाके ढंग से नहीं होती, क्योंकि धन तो तब भी चाहिए। तो धन, समय, तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना। तो भगवान ने क्या कर दिया कि भैया इससे कुछ नहीं होने वाला, इसके अंदर गुण ही गुण है। तो भगवान ने उसको एक सिंपल विधि दे दी, युग धर्म क्या बना दिया, हरिनाम जप, कि मेरा नाम लो और भक्ति प्राप्त करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम सिंपल कर दिया। अब ना आपको धन की जरूरत है, ना आपको समय की जरूरत है। मेट्रो में जाते हुए, आराम से ऑफिस जाते हुए माला करो, समय की जरूरत ही नहीं है, अगर बहुत ज्यादा ही बिजी हो तो, है ना। अगर आपके कोई हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता, नाक से कुछ नहीं आता, तो भी आप माला कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। तो किसी प्रकार की कोई योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही सबसे लॉजिकल भक्ति है कलयुग में, है ना। कोई योग्यता नहीं है और इससे आपको भक्ति मिलेगी। भगवान का नाम लेंगे तो आपको भक्ति पकड़ में आएगी, डेफिनेटली आएगी। और मोरओवर जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपसे ना फिर चैंटिंग, जो भगवान का नाम है, ये धर्म का पालन भी करवा लेते हैं, है ना। जो लोग आप देखो सिंसियरली चैंटिंग करते हैं, तो उनका मांस भक्षण जो होता है, या अगर वो नशा करते थे, चाय कॉफी शराब वराब, है ना, ये कुछ और, तो जल्दी जल्दी छूटने लग जाता है ना। जैसे हम लोग, मेरे को चाय का नशा था, चाय के बिना हाथ पैर चलते नहीं थे, तो चैंटिंग करने लगे, फिर सिंसियरली करने लगे, भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, तो धीरे धीरे सब फटाफट छूट गया। कब छूट गया पता ही नहीं चला, कभी याद भी नहीं आती, है ना। तो चैंटिंग फिर आपसे धर्म का पालन भी करवा लेती है। भगवान का नाम जो है वो धीरे धीरे हमसे फिर सारे नियमों का पालन भी करवा लेता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे शत्रु हैं, हमारे रियल एनिमीज हैं ना, हमारे रियल एनिमीज कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आज की सुंदर बुक है काम, क्रोध, लोभ, हमारे 3 शत्रु, हमारे अंतर शत्रु, इनका भी वो निवारण कर देता है चैंटिंग जो है।
अब आपको किसी पे ना तो क्रोध आएगा ना आप क्षमा, पहले बात बात में लड़ पड़ते थे, ना संसारिक लोभ रहेंगे कि इतना धन कमाना, इतना ये कर देना है, वो कर देना है, ना ईर्ष्या रहेगी किसी के प्रति, है ना, सुंदर जीवन हो जाएगा। तो इसलिए चैंटिंग हमें तीसरी चीज के रूप में हमें चैंटिंग को भी पकड़ना पड़ेगा। पहली चीज हमने देखी कर्तव्य पालन, जो जहां है, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, वहां पे रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, निष्पाप होकर सारे 4 नियमों का पालन करते हुए, है ना। तीसरी चीज चैंटिंग करते हुए। अब चौथी चीज पे आ रहे हैं, ज्ञान विशुद्धम आपनोति, ज्ञान लेना पड़ेगा। बिना ज्ञान लिए गीता भागवत सही से ज्ञान लिए, है ना, बिना सही से ज्ञान लिए, जैसे उपदेश में हम आते हैं, सब लोग ज्ञान लेने आते हैं, है ना, अगर नहीं लेंगे तो अटक जाएंगे। जैसे आप गुरुद्वारे में जाओ, वो इतनी सुंदर सेवा करते हैं कि हमें शर्म आ जाएगी कि हमारे अंदर इतना सेवा भाव क्यों नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले ओ थोड़ी सेना, फिर वो चालू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा और मांस मदिरा सब, है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं लेते। सेवा भाव खूब है, वहां जूते चमका के दे देंगे सुंदर, आपको सब बढ़िया कर देंगे, लेकिन ना तो गुरुवाणी सुननी, गीता भागवत तो बहुत बड़ी बात है ना। तो जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक कुछ फलीभूत नहीं होगा, भक्ति नहीं मिलेगी। कार्तिक में हमारा यहाँ का मुझे पता है, राजस्थान का, बाहर का मुझे नहीं पता, कई माताएं हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो कार्तिक का व्रत पालन करती हैं। कार्तिक व्रत का पालन क्या होता है उनके लिए, जैसे दिन में शायद एक बार खाती होंगी, है ना, और 3 बजे के आसपास वो स्नान करती हैं। लेकिन डेफिनेटली इन चीजों का फायदा है, बहुत फायदा है, लेकिन क्योंकि गीता भागवत का ज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि चैंटिंग नहीं कर रहे, उनको भक्ति पकड़ने नहीं आती, वही उनका सांसारिक जीवन ही चलता रहता है एज इट इज, जैसे पहले चलता था, जैसे साल भर चलता है, वही सांसारिक जीवन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन में गीता भागवत का ज्ञान नहीं है, कथाएं नहीं सुनते, भगवान का ज्ञान नहीं सुनते। गुरु महाराज बोलते हैं कि आप कितनी चैंटिंग करते हो, अगर आप क्लासेस में नहीं आ रहे हो, क्लासेस नहीं सुन रहे हो गीता भागवत की, तो आपकी चैंटिंग, ज्यादातर आपकी चैंटिंग चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं, है ना। कई भक्तों को देखो हम प्रोग्राम्स में बुलाते हैं और उनके अंदर खूब सेवा भाव होता है, खूब सेवा करते हैं, जैसे अभी हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि पूरे प्रोग्राम में पूरे दिन लगे रहते हैं, 2-3 घंटे से होते हैं बोले, लेकिन ज्ञान नहीं लेते, क्लासेस में नहीं आते, उनको क्लासेस में आना अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे ये जो प्राणी होते हैं ये विलुप्त हो जाते हैं, है ना। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, वैसे धीरे धीरे ऐसे सेवादार भी विलुप्त हो जाते हैं, भक्ति को पकड़ नहीं पाते, है ना। तो जो क्लासेस में नहीं आएगा टिकेगा नहीं, है ना। तो ये चारों चीजें साइमल्टेनियसली करना, एक साथ करना बहुत जरूरी है भक्ति पकड़ने के लिए। एक भी चीज डावाडोल हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और ये जो चारों कार्य करने से भक्ति चलती है ना। आप देखो अगर आप कर्तव्य पालन नहीं करोगे आपको दोष लगेगा, ठीक है ना। भगवान गीता में कहते हैं कि दोष लगेगा अर्जुन, अगर तू क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा, जबकि है शुद्ध भक्त भगवान के, है ना। चाहे तो भगवान उनको क्या क्या नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर भैया, तेरे को दोष लगेगा। फिर 4 नियमों का पालन नहीं करोगे तो आप मनुष्य ही नहीं हो, फिर तो पशु हो। चैंटिंग नहीं कर रहे अगर, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि चैंटिंग ही साधन है, चैंटिंग ही साध्य है, तो चैंटिंग करना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर ज्ञान नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं टिकेगा, चाहे सारी चीजें करो। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भक्ति कृष्ण को वश में करती है, भगवान कहते हैं कि मैं ना तो योग से प्रसन्न होता हूँ, ना आपके तप से प्रसन्न होता हूँ, ना आपके वेदों के अध्ययन से प्रसन्न होता हूँ, मैं किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता, मैं केवल भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। न माम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्भव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा मम भक्ति ऊर्जितम, है ना। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं उद्धव को कह रहे हैं एक्चुअली कि उद्धव, मैं भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता हूँ और किसी चीज से प्रसन्न नहीं होगा, और वो भक्ति हमें इन 4 चीजों के द्वारा ही मिल सकती है। तो ये 4 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, जो हमें इस्कॉन में हम आते हैं तो भक्त हंसते खेलते ही करवा देते हैं, हंसते खेलते ही भक्त पक्का कर देते हैं इन 4 चीजों में।
तो हमें इन 4 चीजों में पक्का होना पड़ेगा, तब जाके हम भक्ति को वास्तविक रूप में पकड़ पाएंगे। अगर हम सोचें कि नहीं एक चीज को दाएं बाएं कर देते हैं तो हमारा तरक्की बहुत मुश्किल हो जाएगी, आध्यात्मिक प्रगति बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम हूँ, समय हो चला है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जगत शिला प्रभुपाद की जय, परम करुणा शिला गुरुदेव की जय, आप सभी भक्तों की जय। श्याम सुंदर प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जी आप प्लीज थोड़ा कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Your classes are very nice and already perfect. आपका जो मूड है सेवा को लेकर, आपने मेरे लास्ट के पॉइंट्स बताए, बड़े सुंदर। एक्चुअल में अगर वास्तव में हम लोग, मुझे कभी कभी सिर्फ माइंड में ना ये बात आती है कि कभी कभी कई लोग ऐसा हैं जो कि ना जिनका बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, वो सेवा ही करते हैं हमेशा। उनको भी ना अगर नहीं भी समझ में आता, एक दो ऐसे और भी भागते हैं। मैं मेरे एक्चुअल में जो आप बात बोल रहे थे, मेरे माइंड में उन्हीं की बात चल रही थी। मैं सोच रहा था कि वो लोग हैं ज्यादा सुनते है नहीं, और वो एक भक्त, एक 2-3 भक्त और मुझे कहते हैं कि हम सुनते तो है लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? यू नो, एवरीबडी हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट पोजिशन, लेकिन फिर भी ना हमें सुनना जरूर चाहिए और भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तभी भक्तों का संग करते रहो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है गुरु महाराज के सिंपल इंस्ट्रक्शंस को ना गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं आपको कि आप स्नान करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए ये भी टाइम मत वेस्ट करो। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिमान अर्थ शून्यता, आशा बद्ध समत कुंठा, नाम गाने सदा रुचि। तो नाम गाने के लिए सदा रुचि जो है ना, वो अव्यर्थ कालत्वम से शुरू होती है। वो रुचि हमारी कैसे आएगी? आप देखो ना, कम से कम हमें सबको रुचि की स्टेज पर आना चाहिए जहां पर कि हमारी वास्तव में रुचि हो गई है जप करने में भी, हमारी रुचि हो गई है सेवा करने में भी, हमारी रुचि हो गई है कि हम कोई ना कोई भगवान की किसी न किसी प्रकार से किसी भी चीज की सेवा को थोड़ा अच्छे से करें। तो वो कैसे आएगी? वो इसी तरीके से आएगी कि हम अव्यर्थ कालत्वम, समय बिल्कुल ना वेस्ट करें किसी भी एक्टिविटी में ना। तो जब टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जाना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो ध्यान है और बाकी सब चीजें हैं ऑटोमेटिकली पीछे पीछे फॉलो करती आएंगी। जैसे कि अभी आप बता रहे थे आप, तो कभी कभी भागते हैं कई लोग, कई लोग वृद्ध भक्त भी हैं, उनको भी जो है वो वृद्ध भक्तों को भी है, कभी कभी उनको लगता है कि उनके अब सेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है, ईयर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, इतना कुछ सुन नहीं सकते, इतना ध्यान नहीं दे सकते, इतना उनका फोकस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भी आपको फिर भी सुनना चाहिए, चाहे नहीं समझ में आ रहा तब भी सुनना चाहिए, चाहे 1 घंटा बैठ के आप सो जाओ क्लास में तब भी वो भी बेटर है। देखो हालांकि बातें बोल रहा हूँ कि कभी कभी लोग सो जाते हैं क्लास में आकर भी, लेकिन फिर भी क्या ना कि ये जो पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना, ट्रांसमिट होती है आपके कानों के अंदर। अगर किसी भक्त ने कुछ बोला है और प्रभुपाद की वाणी को रिपीट किया है और यथारूप, जैसे कि भी आप जो है गुरु महाराज की वाणी को यथारूप रिपीट कर रहे हो, तो ये वास्तव में आप प्रचार, हम प्रचार नहीं कर रहे, वास्तव में ये प्रभुपाद ही प्रचार कर रहे हैं, गुरु महाराज जी प्रचार कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का ही प्रचार चल रहा है, रूप गोस्वामी का ही प्रचार चल रहा है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के ही आप वाणी को जो रिपीट करके बोल रहे हो, तो उन्हीं की ही वाइब्रेशन जो आपके कान में पड़ती है। नहीं भी समझ में आ रहा तब भी कोई बात नहीं, हमें ज्यादा इस पे फोकस होना चाहिए कि हमें कम समझ में आ रहा है। लेकिन इस प्रकार से शुद्ध भक्तों का संग जो है ना, सुनने के लिए, पर्टिकुलरली सुनने के लिए जो है छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखो कि कितने भक्त है, कितने एनर्जी से है, आपके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी जैसे सोलन में सुंदर कथा होने वाली है परेश प्रभु की, तो परेश प्रभु वहां पर जाएंगे। देखो ये सब करने के लिए जो माता जी हैं, उन्होंने कितना आयोजन करा, कितने लोगों को इकट्ठा करना। इट इज नॉट इजी टू ऑर्गेनाइज एनी प्रोग्राम। इसीलिए बहुत ना आप हम सबको बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस प्रकार से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। आसान काम नहीं है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कभी भी उनसे गलती हो जाए तो भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर उनसे भूल भी हो, कभी कभी हम उनसे भी गिला शिकवा करना शुरू हो जाते हैं कि इसने मेरे मुझे भूल के बुलाना, मुझे ऐसे नहीं किया, मुझे ऐसे नहीं किया, मुझे प्रसाद कम मिला, मुझे रहने का फैसिलिटी ठीक नहीं मिला। बट वी डोंट अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। देयर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही थी, कभी कभी उनका भी ध्यान नहीं रहता कि वो 100% कर पाए। तो इसीलिए हमारा मूड होना चाहिए कि हम वहां पर भी जाकर देने का प्रयास करें। इंस्टेड हम जाके वहां पर लेने की मेरे को ठीक सेवा नहीं हुआ, अपने आप को केंद्र बिंदु बनाए सेवा का। हमें हमेशा ये केंद्र बिंदु बनाना चाहिए कि प्रचार किस प्रकार से अच्छा हो पा रहा है, वो जो भक्त प्रचार कर रहा है मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ जाकर। तो ये जो मूड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना सबके अंदर। तो इसीलिए अभी आप जो
सुनने की बात लास्ट में कर रहे थे कि सुनना भी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तब भी ना हमें सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है ना कि सुनने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है कि आप किसी ना किसी सेवा में एंगेज हो जाएंगे हमेशा भगवान की। अब सुनने का प्रभाव क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत कुछ सुना और उसको जो है पंडित बन गया वो, लेकिन पंडित बनने के बावजूद भी जो है उसने कुछ सेवा नहीं लिया, कुछ प्रचार सेवा में कार्य नहीं किया, कुछ भगवान के काम नहीं आया, कुछ गुरु के काम नहीं आया, तो उस सुनने का भी क्या लाभ है ना। तो अल्टीमेटली तो इट इज बेटर कि हम अपने आप को किसी न किसी तरह से सेवा में एंगेज करके रखें और शुद्ध भक्तों के साथ उनसे सेवा मांगे, उनसे जाकर मांगे कि हाउ आई कैन सर्व। अभी जैसे देखो कि कितने कितने सारे भक्त हैं हरगेश जानवा माता जी के साथ और एडिटिंग सेवा में लगे हुए हैं, तो ये बहुत टॉप क्वालिटी की सेवा है, हाईएस्ट क्वालिटी की सेवा। ऐसा नहीं कि अभी कि वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कई माता जी नहीं जा पाते, उतना और सेवा नहीं करते, तो यू हैव टू चूज somehow or the other we need to engage ourselves in trying to serve कृष्णा। और पक्की बात है कि अगर जब आप ऑनेस्टली कोई भी सेवा को करोगे तो भगवान डेफिनेटली जो है इस सेवा से प्रसन्न होंगे, हमारी कृष्ण प्रसन्न होंगे और तब जो है आपको वास्तव में जो है अनुभव आने शुरू होंगे, सुंदर सुंदर अनुभव आने शुरू होंगे भक्ति के अंदर। आपकी माला भी अच्छी होनी शुरू होगी, आपकी बाकी भी अच्छा होना शुरू होगा। तो एक जो है ना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हमें जो है वो कोऑपरेशन करना चाहिए सबके साथ। दैट इज व्हाई गुरु महाराज जी लव ट्रस्ट कोऑपरेशन बोलते हैं। लव का मतलब क्या है? लव का मतलब है कि अपने से बियॉन्ड सोचना। ट्रस्ट का मतलब है कि अपने से ज्यादा दूसरे के ऊपर फेस करना कि उसने जो किया होगा अच्छा किया होगा। आपने किसी चीज को किसी को काम कुछ दिया हो, सौंपा हो, तो उसको ट्रस्ट करना कि हाँ उसने किया होगा। माइंड में ये माने नहीं आना चाहिए कि देखो कि यार वो इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अपनी जेब में। आई मीन समटाइम्स पीपल जस्ट हैव दिस कॉन्कॉक्टेड आइडियाज इन देयर माइंड। वो लोग किसी की सेवा को याद नहीं करते, ना उस पर फोकस करते, खुद नहीं करते, लेकिन दूसरे को नीचे गिराने के लिए उनकी सेवा के ऊपर जो है वो शक करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो भी सेवा कर रहा है अगर आपको कोई त्रुटि भी नजर आए तो भी उसको आप ज्यादा पिन पॉइंट मत करो। आप ज्यादा आपको पहली बात है ये नजर ही मत रखो त्रुटि की। फर्स्ट थिंग इसके हमारे को त्रुटि की नजर ही नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उसको ट्रस्ट करना चाहिए उसको कंप्लीटली, उसको सेवा के ऊपर। अगर मान लो अगर उसने कुछ ले भी लिया अगर इसमें से, अगर मान लो कुछ लक्ष्मी से, तो मे भी उसकी कोई जेन्युइन रिक्वायरमेंट होगा तभी उसने करा होगा। तो कभी भी हमारे को ना, इसलिए कभी भी हमारे को डाउट नहीं करना चाहिए गुरु के ऊपर, भक्तों के ऊपर, शुद्ध भक्तों के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। और कॉपरेशन का मतलब है कि हम लोग जो है वो हर समय जो है अपने आप को ऑफर करें, अपने आप को निम्न दृष्टि से ऑफर करें कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। दैट इज कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब नहीं है कि मैं आकर प्रभुत्व करूं आकर वहां पर कि ये मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे ठीक नहीं हुआ, ये वो ठीक नहीं हुआ। समटाइम्स आई फील कि अभी 20-20, 25-25 साल तक इतना डिवोटीज नहीं पर फंसे ही पड़े हैं बुरी तरह से। अभी भी 15-15 साल, 5-5 साल, 8-8 साल, 10 साल भक्ति के हो गए, लेकिन अभी तक इसके बियॉन्ड ही नहीं सोच पाते वो कि हमारे को कॉपरेशन करना है। उस स्थिति में, परिस्थिति में क्या इस भक्त ने उस परिस्थिति में कैसे वो कार्य किया होगा, कैसे संपन्न किया होगा, हमारा माइंड इसमें नहीं जाता। हमारा माइंड इसमें जाता है कि उसमें क्या कमी निकालूं मैं। तो ये जो मूड है ना ये कॉपरेशन का, दैट कैन ओनली कम जब हम लोग जो है वो अपनी सेवा पर ज्यादा फोकस होकर दूसरे को भी सेवा करने की अपॉर्चुनिटी अगर अच्छे से दें। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर ऐड किया है, इसको कंप्लीशन दिया। तो सब हम लोग आप ही से सीखते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी आज। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि ये जो 4 नियम हैं ये हमारे भागवतम के अंदर दे रखे हैं, तो प्रभु जी इसका रेफरेंस बताएंगे कौन सा श्लोक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी ये जो 4 नियम है अवैध स्त्री संग, और आप देखो ये मांसाहार और जुआ न खेलना और नशा न करना, ये चारों वैसे डायरेक्टली तो मुझे श्लोक का नहीं पता, लेकिन ये चारों चीजें जो हैं ये हमारा आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो श्लोक है तो इससे थोड़ा हम लिंक कर सकते हैं कि मांस भक्षण जो है वो हमारे आहार को रेगुलेट करता है ना, हमारे आहार को रेगुलेट करता है। हमारा जो अवैध स्त्री पुरुष संग है वो हमारा मैथुन को रेगुलेट करता है, मैथुन की क्रिया को रेगुलेट करता है। जुआ जो है, जुआ कोई क्यों खेलता है? अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए। आज की तारीख में आप देखो कि कई यंग मेरी एज के लोग, मैं बहुत ज्यादा मुझे पता है क्योंकि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूँ, तो लोग अपनी अच्छी जॉब्स होते हुए भी, अच्छा कामकाज होते हुए भी शेयर मार्केट में खूब जम के पैसा लगाते हैं, है ना। और वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल सिक्योर हो जाए, जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं।
खूब सारा पैसा कमाए। तो ये क्यों है? इससे हमारा आत्मरक्षा वाला कॉन्सेप्ट रेगुलेट होता है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंस आती है कि ठीक है हमें ये नहीं चाहिए, है ना, हमें जुए का पैसा नहीं चाहिए, हमें जो हम कार्य कर रहे हैं उससे जो हमें साफ सुथराई से जो मिल रहा है बस वो हमें पर्याप्त है ना, हमारी मेहनत से जो हमें मिल रहा है वो हमें पर्याप्त है, हमें जुआ नहीं खेलना। तो चारों चीजें, जो चारों नियम है, इन चारों चीजों को रेगुलेट करती हैं। तो दैट इज व्हाट आई कुड कोरिलेट, है ना। बाकी अगर एग्जैक्ट श्लोक हो तो मुझे नहीं पता, अगर जानो माता जी, श्याम सुंदर प्रभु जी अगर इसमें ऐड करें तो कृपा होगी बहुत। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल इसका रेलेवेंस एक्चुअली भागवतम में 12.2 तथा च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया काले न बलिना राजन नश्यति आयु बलम स्मृति। तो ये जो धर्म के चार सत्य है, शौच पवित्रता, क्षमा और दया, तो ये चारों जो मेंटेन होंगे ये चार नियम से होंगे, है ना। सत्यता खत्म होती है जुआ खेलने से, तो इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। शौचम पवित्रता के लिए होना चाहिए कि हम अवैध संबंध ना करें, है ना। और दया के लिए मांस भक्षण ना करें। तो नशा भी है इसमें, वो एक्चुअली नेक्स्ट श्लोका में है। तो ऐसे करके ये चार जो मुझे ध्यान आ रहा है 12th कैंटो के 2nd चैप्टर में। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और किसी भक्त का भी प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आपने जो क्वालिटी बताई जो कलयुग में लोगों का होता है, अल्पायु, मंद, सुमंद, भाग्य, ये श्लोक कौन सा है? थोड़ा इसका रेफरेंस आप बता सकते हैं? ये श्रीमद् भागवतम है माता जी। प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मत्यो। कैंटो हाँ जी माता, कैंटो फर्स्ट है। मैं आपको नंबर बताता हूँ, 1-1-10, 1-1-10। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अब ये एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि धर्म बड़ा होता है या फिर कर्म बड़ा है, दोनों में से क्या बड़ा है, धर्म या कर्म? कर्म आप किसको रेफर कर रहे हैं माता जी? आप बताइए कि कर्म किसको मान रहे हैं आप? कर्म किसको मान रहे हैं? कर्म प्रभु जी वही जो हम करते हैं, भक्ति करते हैं, माला जप करते हैं। तो मुझे तो इतना पता नहीं है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। देखो एक्चुअली धर्म है ना, धर्म जो होता है, धर्म की परिभाषा में 3 चीजें आती हैं। एक तो लौकिक धर्म आता है। लौकिक धर्म क्या होता है कि मेरा अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है कि मैं उनके बुढ़ापे में सेवा करूं, है ना। अपनी पत्नी अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है कि उनका पालन पोषण करूं, तो ये भी धर्म है ना। फिर एक वैदिक धर्म आता है कि मेरा देवी देवताओं के प्रति भी धर्म है ना, कि देवी देवताओं को, क्योंकि मुझे सूर्य देव अग्नि देते हैं, है ना, मतलब आई मीन लाइट देते हैं, और वरुण जल देते हैं, तो ये वैदिक धर्म है, पूजा पाठ करना, रिचुअल्स करना। फिर एक आता है परोधर्म, भगवान की जो सेवा है, भगवान की जो भक्ति है, जो आपने बोला कि माला करना, भक्ति करना, ये है परोधर्म। तो ये सबसे ऊपर हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो वहां पर आप इन सब का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, है ना। जैसे कि रावण और राम जी का युद्ध हुआ तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया? कुंभकर्ण को लगा कि कुंभकर्ण को पता था राम जी भगवान है, परम भगवान है, लेकिन उसने क्या बोला कि भले राम जी परम भगवान है लेकिन मेरा लौकिक धर्म है। उसका लौकिक धर्म था अपने भाई का साथ देना युद्ध में, तो उसने लौकिक धर्म को चुना। लौकिक धर्म को चुना तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए उससे, भगवान ने उसको मार दिया। और विभीषण को भी पता था कि राम जी भगवान है ना, और उसको लौकिक धर्म भी पता था कि मुझे भाई का साथ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? भगवान को चुना, परो धर्म को चुना। तो भगवान उनसे प्रसन्न हुए, है ना, उनसे मित्रता करी, उनको अपने आलिंगन दिया, उनको लंका का राजा बना दिया। तो भगवान प्रसन्न होते हैं परो धर्म के पालन से, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन जहां तक साथ चल रहा है तो हमारा लौकिक धर्म भी साथ चलता रहे, हमारा जिसको आप कर्म कह रहे हैं तो वो साथ साथ चलता रहे भक्ति के, तब तक परफेक्ट है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो वहां हमें डेफिनेटली परो धर्म को चूज करना चाहिए।
हरे कृष्णा सुंदर प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था, आपने 4 नियमों का बताया, तो ये हम इस्कॉन में देखते हैं कि सबको जिसकी भी दीक्षा होती है 4 नियम का फॉलो करना होता है। 4 नियम का प्रभु जी मुझे ये पूछना था, अवैध संबंध वाला कॉन्सेप्ट जो है, जैसे आप आफ्टर मैरिज, ठीक है, हम समझते हैं कि किसी स्त्री को पराये पुरुष के साथ संग नहीं करना चाहिए, सटल भी नहीं करना चाहिए, ग्रॉस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बिफोर मैरिज जैसे आजकल की सोसाइटी में हम देखते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पर आपस में मिंगलिंग होती है, कोएड कॉलेजेस हैं, वहां पर आपस में फ्रेंडशिप होती है। तो जब स्कॉन में आते हैं, जैसे हमारे देश में बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो इस वाले केस के अंदर बिफोर मैरिज इस वाले केस को कैसे लें, अवैध संबंध वाले को? हरे कृष्णा अपना। प्रभु जी देखिए, वैसे तो ना, जैसे महाराज से भी मेरी कई बार बात हुई है, तो वैसे आइडियली तो होना ये चाहिए कि हमें माताजी, पुरुष को माताजी से, माताजी को प्रभु जी से ज्यादा संपर्क रखना ही नहीं चाहिए। माताजी इसकी काउंसलिंग माताजी करें, प्रभु जी इसकी काउंसलिंग प्रभु जी करें, है ना। हाँ, ये है कि जहां तक आपका सेवा ऐसी है कि सेवा में आपको, अब जैसे मैं लेक्चर एडिटिंग करने लगूं तो मुझे डेफिनेटली जाना माताजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेवा के पर्पज से और सेवा के लिमिट तक ही हमें संपर्क रखना चाहिए, है ना। आइडियली तो ये होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत हो जाता है, हम लोग मिलते हैं तो बातचीत होती है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि साथ में रहेंगे, कांग्रीगेशन है, तो संपर्क तो रहता ही है। लेकिन जहां तक है हमें अवॉइड करना चाहिए। प्रभु जी की काउंसलिंग प्रभु जी करें, माता जी की काउंसलिंग माता जी करें, तो फिर डेफिनेटली एक बड़ा सुंदर सिस्टम बन जाएगा, तो उससे फिर दिक्कत नहीं होगी। जानो माता जी का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। माता जी आप थोड़ा सा बताइए प्लीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल करेक्ट सिस्टम है और इससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। इस्कॉन में ऑफ कोर्स हम कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम्स में मिलते हैं और इकट्ठे भी रहते हैं, लेकिन जो भी पर्सनल क्लासेस या फिर पर्सनल इंस्ट्रक्शंस हैं, या मान लीजिए एक प्ले के लिए भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो तरीका ये होना चाहिए कि माता जी के साथ ही करे, प्रभु जी के साथ ही करें, वरना दिक्कत आएगी और बिल्कुल ये अवैध संबंध में ही काउंट होगा। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये शादी के बाद ही अवैध संबंध है। शादी से पहले भी अगर आप साथ रह के ज्यादा मिंगलिंग करते हैं, यू कैन मिंगल अप टिल बिजनेस, जब तक आपको सेवा का कुछ कार्य है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, और वो भी अगर स्त्री है तो उसके साथ उसके जैसे अनमैरिड है तो कोई फैमिली मेंबर साथ में हो, है ना, तो वो किसी सीनियर से भी गाइडेंस ले सकती है। मैरिड है तो हस्बैंड साथ में हो, ये जरूरी है। तो इसको मेंटेन करना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि स्त्री इज लाइक फायर, है ना। 9वें स्कंद का श्लोक है, मैं भी रेफरेंस देख के बताती हूँ। स्त्री इज लाइक फायर एंड पुरुष इज लाइक बटर। तो आप जितना भी कर लो, अगर फायर और बटर साथ रहेंगे तो बटर पिघलेगा ही पिघलेगा, है ना। क्या है, एक स्थान पर भी नहीं बैठना चाहिए। इतना सुंदर भागवत में स्टोरी आती है कि किसकी स्टोरी थी वो, जैमिनी ऋषि और व्यासदेव, वो इस श्लोक पर डिस्कशन कर रहे थे। व्यासदेव उनके गुरु उनको सिखा रहे हैं कि एक स्थान पर अपनी माता, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। तो वो कहते कि इतना थोड़ी होता है, मतलब ठीक है आप कह रहे हैं लेकिन इतना थोड़ी होता है। तो वो इस बात पे ना रुक जाते हैं। जैमिनी ऋषि वाज नॉट एग्रीड विद दिस कि ये सही नहीं है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं ठीक है। तो रात को उसी दिन वन में रह रहे थे वो, जंगल में, वर्षा होती है और एक भीगी हुई स्त्री उनके सामने आती है। और जब सामने आती है तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा आश्रय चाहिए, रात को बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं ठीक है आप अंदर चले जाइए और कुटिया में मैं बाहर रह लूंगा और आप बंद कर लीजिए अंदर से, और कोई भी आए यहाँ तक कि मैं भी, आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो वो कहती है ठीक है। तो उस स्त्री को संरक्षण चाहिए तो वो चली जाती है। ऑफ कोर्स ट्रस्ट भी हो ही जाता है क्योंकि अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो चली जाती है अंदर। और जैमिनी ऋषि रात को
क्योंकि स्त्री का ध्याय तो विषय पुंसा संग तेषु उपजायते संग सजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते, कि ध्यान जैसे, क्योंकि ध्यान आया उस स्त्री का, ध्याय तो विषय पुंसा, तो विषय जागृत हो जाएंगे, ध्याय तो विषय पुंसा संग तेषु, उसका संग पाने की इच्छा करेगी, और संग सजायते कामा, संग करने से काम पैदा होगा, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध पैदा होगा, कामा क्रोध अभिजायते, तो ऐसे करके क्रोध भवति सम्मोहा, जो भी है पूरा श्लोक है कि क्रोध होगा तो सम्मोहन, सम्मोहन फाइनली बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि नाश होगी और व्यक्ति गलत कार्य कर बैठेगा। तो कंक्लूजन यही है कि जब आप ध्यान करोगे तो बुद्धि नाश तक पहुंच ही जाओगे। तो वो क्या करते हैं, वो उस स्त्री को जाके ध्यान आया तो उसको रात को जाके नॉक करते हैं कि खोलो मुझे कुछ काम है, तो वो कहती है मैं नहीं खोल सकती, आप ही ने मना किया था कि नहीं खोलना है। तो वो कहती है कि वो कहते हैं नहीं खोलिए मुझे जरूरी काम है, कह रही बताइए क्या काम है आप बताइए, तो वो नहीं खोलती है दरवाजा। तो जैमिनी ऋषि छत से कूद के कुटिया में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो स्त्री बोलती है आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो स्त्री बोलती है अब ऑप्शन तो कोई है नहीं क्योंकि वो गलत तो कुछ कर ही सकते हैं। तो वो कहती है ठीक है एक शर्त है, घोड़े पे बैठकर मेरे को वहां तक, क्या बोलते हैं घोड़े पे, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, तो वो कहती है कि घोड़ा बनकर आप मुझे ऊपर मंदिर तक ले जाइए, वहां जो हम शादी करेंगे। तो वो घोड़े पे बैठकर उन खुद व्यासदेव जो थे, वो व्यासदेव ही थे एक्चुअली में, घोड़ा बनकर उसको स्त्री के वो जैमिनी ऋषि घोड़ा बनते हैं, ऊपर वो स्त्री बैठकर वो ऊपर मंदिर तक जाते हैं और देखते हैं कि साड़ी में से लंबी दाढ़ी निकल कर आ रही है। तो देखते हैं तो व्यासदेव है। तो वो हैरान हो जाते मेरे गुरु। तो कह रहे देखो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि स्त्री पुरुष साथ रहेंगे तो गड़बड़ होगी ही होगी, इसलिए इंटरमिंगलिंग जरूरत से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तो ये इस कल्चर को मेंटेन करने के लिए स्त्री और पुरुष को शुरू से ही अलग डायरेक्शंस और अलग तरीके से, क्योंकि सबका प्रॉब्लम्स अलग है, शरीर अलग है, सब कुछ अलग है, तो साथ में इंटरमिंगलिंग करेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। प्रभु जी क्या मैंने उत्तर दिया? हरे कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। इसमें माता जी श्लोक ये था, ये 7:12-9 है भागवतम का, नन्वग्नि प्रमदा नाम ग्रह कुम समापुमान सुताम अपि रहो जयाद यावद अन्यता अर्थ, कि अपनी बेटी से भी मतलब एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए, है ना, और अन्यों से यावद अर्थ, जब कोई सेवा हो तो हमारा बस आदान प्रदान रहे, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा इसमें रामायण में भी एक बड़ा सुंदर आता है, वो भी हमको यहाँ पे डिस्कस अगर हम करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, कि रामायण में बताते हैं कि जब सीता माता का अपहरण होकर ले जा रहा था रावण, तो उन्होंने कुछ आभूषण अपने फेंके, तो वो आभूषण जब उनको दिखाए गए राम जी को और उनको लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं तो इन आभूषणों को पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सीता माता को कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। तो वो एक आइडियल गृहस्थ का वो बता रहे हैं कि वो उन्होंने सीता माता को, जो उनकी भाभी थी, तो उनको उन्होंने चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं। और दूसरी ओर जब हनुमान जी जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनको जब सेवा मिली कि आप जाओ लंका में और सीता माता को खोजो, तो जब वो खोजने गए तो अब रावण की तो हजारों पत्नियां हैं और हजारों उसमें नृत्यांगना रखी हुई हैं और बहुत कुछ है, तो वो महल में जा रहे हैं और एक एक को बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। फिर उनको लग भी रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी और मैं स्त्रियों को देख रहा हूँ, पराई स्त्रियों को देख रहा हूँ जो दूसरे की पत्नी है। फिर उनको याद आता कि नहीं मैं राम जी की सेवा में, है ना। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जरूरत नहीं है, तब जहां तक सेवा की बात है वहां तक तो चलता है कि हाँ कि कुछ कांटेक्ट है, और जहां पर सेवा नहीं है वहां पर इंटरमिंगलिंग, जैसा कि माता जी ने कहा कि वो व्यर्थ है, वो दूषित करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण जो है वो हमेशा माखन ही चुराते थे, और बताया जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए वो चुराते थे, लेकिन इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? और ऐसा तो नहीं है कि माता यशोदा बहुत हार्ड चीजें बनाती होंगी इसलिए वो चुराती होंगी, ऐसा तो है नहीं, लेकिन इसमें कुछ शिक्षा है जो हमें नहीं पता है। और भगवान कृष्ण सिर्फ और सिर्फ माखन ही क्यों चुराते थे? वो चाहते तो कुछ और भी चुरा सकते थे। ये है मेरा क्वेश्चन। ये माखन से हमें ये पता चलता है माता जी कि माखन जो होता है ना बड़ा स्निग्ध होता है,
चिकना होता है, सॉफ्ट, है ना। तो हमें भी सॉफ्ट होना पड़ेगा, जैसे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो सेवक हैं, जो नियम पालन जो भी हमने डिस्कस किया है, तो तुरंत सारी चीजों को तुरंत, जो सॉफ्ट होगा वो तुरंत पकड़ लेगा। सरल लोग होते हैं ना, तुरंत पकड़ लेते हैं भक्ति को, और जो जटिल होते हैं वो 70 बार पूछते हैं ऐसा क्यों, ये कहाँ लिखा है, ऐसे इसका क्या लॉजिक है, नहीं ये भी करना है, नहीं ऐसे भी होना चाहिए, और वो उल्टा सीनियर्स को ही ज्ञान देते हैं। तो जी आप ऐसे करो, आप इस तरीके से करो, आपको ये करना चाहिए, तो जी आपने ये नहीं बोला, है ना। तो हमें स्निग्ध बनना पड़ेगा, है ना, स्निग्ध शिष्य बनना पड़ेगा, स्निग्ध श्रोता बनना पड़ेगा, जैसे माखन होता है ना। फिर ठाकुर जी हमें उठाएंगे जैसे माखन उठाता है। और वो यशोदा माता ऐसा नहीं कि यशोदा माता खराब बनाती थी, लेकिन भगवान को सबके साथ रेसिप्रोकेट करना है। गोपियां चाहती थी कि भगवान उनके घर आए और माखन चुराए, करती तो शिकायत थी यशोदा माता से, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता था कि भगवान आके चुराए। तो और इसलिए वो भगवान की रीच तक ही रखती थी, भगवान की पहुंच में आ जाए ऐसी जगहों पे माखन रखती थी। तो जिस गोपी के घर भगवान माखन चुराते थे वो अंदर से बहुत प्रसन्न होती थी, है ना। तो गोपियां चाहती थी इसलिए भगवान जाते थे, ऐसा नहीं है कि गोपियां नहीं चाहती थी, गोपियां चाहती थी। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ते बधाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं अवश्य पूरा करता हूँ। तो गोपियां चाहती थी भगवान माखन चुराए, इसलिए भगवान चुराने जाते थे। ठीक है माता जी, आपको आंसर मिला? यस प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम करुणामयी श्री गुरुदेव की जय, श्री भक्तों की जय।